Hi, hello everyone. How are you? I hope you will be fine. Today we will see Fire and Ice by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप लोग को पहले से ही बताया है ना। ये क्या है कि अमेरिकन राइटर है और फेमस राइटर भी हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फायर एंड आइस। यहाँ पे फायर और आइस का अगर एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है वो क्या है, आग और बर्फ़। लेकिन इसके अलावा और भी कितने सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे इस पोएम के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मेटाफोरिकल वर्ड्स यूज़ किए हैं, इसलिए क्योंकि वो ह्यूमंस का जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय द पोएम। ह्यूमन के जो इमोशंस हैं उसको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोएम के द्वारा। ठीक है, तो फायर का जो मीनिंग्स है वहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन में। फायर का जो मीनिंग्स है, यानी कि फायर का जब भी बात होगा तो आपको क्या समझना है, डिज़ायर, पैशंस, वांट। और जब भी आइस का बात हो तो क्या समझना है आपको, हेट्रेड यानी नफ़रत। हम कहते हैं ना कि द पर्सन इज़ बर्निंग विथ डिज़ायर, बर्निंग विथ पैशंस, है ना। यानी कि जब किसी का पैशंस, डिज़ायर एक्सट्रीम लेवल पर चल जाता है तो अच्छा नहीं होता, डैट इज़ आल्सो नॉट गुड। या फिर किसी के प्रति नफ़रत या फिर गुस्सा हो तो वो भी क्या होता है, ठीक नहीं हो सकता है ना। जैसे कि अब आपको वर्ल्ड वार के विषय में पता है। हिटलर्स का क्या था, पावर पाना चाहता था, है ना। उसको देखिए, डिज़ायर, पैशंस, वांट, चाहे वो लव के लिए हो या फिर नफ़रत के लिए हो या फिर किसी चीज़ को पाने की हो या फिर पावर की बात हो, तो जब वो एक्सट्रीम लेवल पर चल जाती है तो डैट इज़ आल्सो नॉट गुड, बादशाह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या फिर किसी के प्रति नफ़रत भी हो बहुत ज़्यादा तो भी अच्छा नहीं होगा, है ना। जैसे हम कहते हैं कभी कभी, द पर्सन इज़ बर्निंग विथ डिज़ायर, बर्निंग विथ पैसन, तो जब एक्सट्रीम लेवल पे हो तो दैट इज़ आल्सो नॉट गुड, है कि नहीं। तो इसमें आज हम लोग इस पोएम में देखेंगे, है ना, जो ह्यूमन का इमोशंस है उसके बारे में ही देखेंगे, जो कभी हम लोग को बताना चाह रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोएम के द्वारा। ठीक है, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ बताता हूँ। यहाँ यानी कि कुछ साइंटिस्ट का ओपिनियन है ना, यानी वो डायरेक्टली कह नहीं रहे हैं, उनका एक अपना ओपिनियन है। वे कहते हैं कि अगर ये दुनिया ख़त्म होनी हो तो वो आग से ख़त्म हो जाएगी या फिर बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इसका हम लोग डीपर मीनिंग देखते हैं पोएम में। पहला जो स्टेंजा है वो क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, समझते हैं, फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है पहला स्टेंजा। सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। यानी कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी किससे, आग से, और कुछ लोग का कहना है कि ये दुनिया ख़त्म होगी बर्फ़ से, यानी कि पानी, है ना। अगला जो स्टेंजा है, ओ सॉरी, इसमें तो पूरा ही नहीं हुआ है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। यानी कि यहाँ पे कह रहा था क्या कि कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया ख़त्म होगी आग से, और कुछ लोग कहना है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी बर्फ़ से, है ना। यानी आग से और बर्फ़ से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कभी जहाँ तक टेस्ट किया है, उनका जहाँ तक एक्सपीरियंस है, तो वो क्या कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ, है ना। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी कि मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि ये दुनिया आग से ख़त्म होगी, है ना। अब ये कभी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। तो पहला स्टेंजा समझ में आया। दूसरा स्टेंजा क्या है, दूसरा स्टेंजा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस, पेरिस दैट मीन्स
डाई यानी कि ख़त्म होना, ट्विस। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सरफिस। सरफिस यानी कि एनफ, काफ़ी है ना। तो सेकेंड स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं कि कि अगर ये दुनिया दूसरी बार ख़त्म होना हो, अगर दूसरी बार ख़त्म होगी, पहला बार तो आइस या तो आग से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब दुनिया को दूसरी बार अगर ख़त्म होनी हो तो वो एनफ है, हेट यानी नफ़रत, एनफ ऑफ हेट। ये दुनिया अगर दूसरी बार ख़त्म होनी हो तो वो नफ़रत काफ़ी है जिससे वो ख़त्म हो जाएगी, क्या, ये दुनिया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वर्ल्ड वार जब हुआ था तो हिटलर्स का डिज़ायर था, पैशंस था, वांट था, है ना, यानी कि फायर की बात हो रहा है, उनका डिज़ायर था, पैशंस था, वो पावर पाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में, जिसके वजह से कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग मर गए। समझ में आ रहा है? यानी डिज़ायर की ही बात हो रही है ना। तो वही पहला स्टेंजा में बोला गया था और सेकेंड स्टेंजा में भी यही बोला जा रहा है कि जब दूसरी बार ख़त्म होनी होती है दुनिया तो वो काफ़ी है नफ़रत, है ना। जैसे कि एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को, या छोटा करके समझते हैं इसको, जैसे मैं या मेरा घर वाला किसी दूसरे घर वाले के प्रति रूल्स करना चाहेगी, यानी एक देश दूसरे देश को रूल्स करना चाहेगी, उस पर हुकूमत करना चाहेगी, तो क्या होगा, दूसरा देश वाला क्या करेगा, पहला देश वाला के प्रति गुस्सा होगा कि नहीं, नफ़रत जागेगी। जैसे मैं किसी को या मैं किसी घर में अपना हुकूमत चलाना चाहूँगा, अपना रूल्स फॉलो करना चाहूँगा वहाँ, तो वो दूसरा घर वाला क्या करेगा, मुझे नफ़रत से ही देखेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह बोल रहे हैं कभी कि एनफ है ये दुनिया ख़त्म होने के लिए। क्या एनफ है, हेट यानी नफ़रत काफ़ी है जो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो वंस मोर, है ना, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, हम लोग कोशिश करते हैं फिर से एक बार समझने का। पहला स्टेंजा क्या था कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी आग से, और कुछ लोग कह रहे हैं ये दुनिया ख़त्म होगी बर्फ़ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी कि कभी कहते हैं कि जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस दुनिया को, तो मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं कि ये दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि डिजायर, पैशंस, वांट, है ना। उसके बाद दूसरा स्टेंजा क्या है, बट इफ इट हैड टू पेरिश, डाई, है ना, but if it had to perish twice, I think I know enough of it to know that for destruction's ice is also great and would surface। यानी दूसरा स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं कि अगर ये दुनिया दूसरी बार ख़त्म होनी हो तो वो कैसे होगी, नफ़रत से, वो काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, आई होप, है ना। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेटाफोरिकल वर्ड्स लिए हैं, है ना, और उसके द्वारा समझाने का कोशिश कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोएम के द्वारा। क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ह्यूमन के इमोशंस, और उसी के द्वारा उन्होंने ये पोएम लिखा है जो आज हम लोग समझे, है ना। ह्यूमन का जो इमोशंस हैं उसी को एक्सप्रेस किए हैं इस पोएम में, समझ में आया। और कैसे क्या हो सकता है ये जाने भी हम लोग। पहला स्टेंजा में क्या देखें कि ये दुनिया ख़त्म हो सकती है आग से या फिर बर्फ़ से, ये कुछ लोगों का कहना है। और कभी इसमें बोलते हैं कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके फेवर में हूँ जो कहते हैं कि ये संसार आग से ख़त्म होगी। और दूसरा स्टेंजा में क्या बोल रहे हैं कि जब ये दुनिया दूसरी बार ख़त्म होनी हो, अगर ये दुनिया दूसरी बार ख़त्म होने का संभावना हो
तो वो काफ़ी है क्या, नफ़रत, यानी कि गुस्सा काफ़ी है जिससे ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ गया? तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।